गृह विज्ञान विषय की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्यक्रम नियोजन या प्रोग्राम प्लानिंग। ये जो टॉपिक है हम इस टॉपिक को प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम प्लानिंग तो जो है वो हर विषय में जो है वो होती है, या हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी प्लानिंग जो है वो आवश्यक होती है। यहाँ जो हम प्लानिंग आज जिस प्लानिंग की हम चर्चा करेंगे वो प्रसार शिक्षा से संबंधित जो प्लानिंग है, एक्सटेंशन जो वर्क करते हैं उसके लिए जो योजना बनाते हैं, उसके संदर्भ में हम नियोजन का अध्ययन करेंगे कि कार्यक्रम नियोजन जो है वो प्रसार में उसकी क्या भूमिका है और हम कार्यक्रम नियोजन जो है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है एक ऐसी शिक्षा है जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करती है। उन्हें समस्याओं को पहचानना व उनका हल ढूंढना जो है वो सिखाती है, ताकि वे उद्देश्यों को प्राप्त कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यह जो है प्रसार शिक्षा लोगों के वर्तमान दशा में सुधार लाकर और उनकी जो स्थिति है उसको ऊपर उठाने में या उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में जो है वो इसकी भूमिका होती है। इस प्रकार जो प्रसार शिक्षा है एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो लोगों के स्वयं के प्रयास के माध्यम से बेहतर जीवन जीने में जो है वो मदद करती है। इसका तात्पर्य है कि प्रसार शिक्षा जो है वो कोई समस्या का हल नहीं बताती, बल्कि लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करती है कि लोग अपनी समस्याओं का जो है वो स्वयं ही हल ढूंढ सके। ये तो हुआ कि प्रसार शिक्षा क्या है। हम लोग फर्स्ट ईयर से जो है आप लोग स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रसार शिक्षा को, तो आप इसके अर्थ से जो है वो भली भांति परिचित हैं। तो हम उसी प्रसार शिक्षा के नियोजन की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि उसके लिए जो कार्यक्रम की प्लानिंग करते हैं उसमें उसे हम किस रूप में देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति समाज, राज्य व राष्ट्र किसी भी कार्य को करने में सफल होना चाहता है तो वे अपने कार्य और जो धन होता है तथा अन्य जो भी बातें हैं या विषय है उनका सही ढंग से जो है वो नियोजन करें। क्योंकि बिना नियोजन के तो हम देखते हैं घर का सामान्य सा उत्सव जो होता है वो भी सफल नहीं हो पाता। तो यदि हम कोई प्रसार का कार्य कर रहे हैं तो उसमें यदि नियोजन नहीं होगा तो कैसे जो है वो सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रसार कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन का जो है वो कुछ विशेष ही महत्व है, क्योंकि प्रसार कार्य में यह एक धुरी है जिस पर प्रसार सेवा जो है वो निर्भर करती है। सामान्य तौर पर हम देखें कि जो कार्यक्रम नियोजन को समझने के लिए हमें कार्यक्रम तथा नियोजन को समझना जो है वो आवश्यक होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों हम माने तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग कर कर हम नहीं देख सकते, परंतु जो प्रसार शास्त्री हैं उनके अनुसार कार्यक्रम एवं नियोजन जो है उसमें विशिष्ट अंतर है। कार्यक्रम में क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए, किसके द्वारा, क्यों, किस लिए, किस दिन, किस समय और किन माध्यमों से, यहाँ तक कि सभी क्रियाओं का क्रम आता है आदि प्रश्नों के उत्तर का उल्लेख रहता है। जबकि हम नियोजन में बात करें तो नियोजन में समस्त क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए ताकि कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके। अतः जो कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत कार्यक्रमों की जो है विस्तृत जानकारी रहती है और उसी के अनुसार कार्य जो है वो संपादित किए जाते हैं। तो ये तो हुआ कि कार्यक्रम प्रसार जो कार्यक्रम है और कार्यक्रम नियोजन जो है उसमें जो अंतर है उसको हमने अभी समझा। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक तो प्रसार कार्यक्रम की परिभाषा और फिर कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा। तो प्रसार कार्यक्रम की परिभाषा में केल्सी एमन हॉर्नी के अनुसार ये परिभाषा है कि प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा उनके समाधान का विवरण है।
मतलब इसमें प्रसार कार्यक्रम जो है उसमें जो वहाँ की स्थिति है जहाँ के लिए कार्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या हैं, वहाँ की समस्याएं क्या है और उनके समाधान का जो है वो विवरण जो है वो प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया जाता है। इसी तरह हम कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा देखते हैं जो कि जे.एस. गर्ग के अनुसार है। कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है ताकि कार्य जो है वो अधिक कुशलतापूर्वक संपादित जो है वो हो सके। तो ये हमारा अर्थ और स्पष्ट हो गया कि प्रसार कार्यक्रम जो है क्या है और हम कार्यक्रम नियोजन जो है वो किसे कहेंगे। तो ये तो हमने देखा, इसका अर्थ को हमने समझा। अब हम जो चर्चा करेंगे कि ये जो है प्रसार कार्यक्रम इसका क्या लाभ है, क्यों जो है वो इसको माना गया है कि ये आवश्यक है कार्यक्रम नियोजन। क्योंकि हम देखते हैं कि क्या से तात्पर्य के लोगों की वर्तमान स्थिति में जिसमें वे रह रहे हैं क्या होनी चाहिए, है ना, और उनकी जो वांछित स्थिति है उसमें किस प्रकार से उनमें उनके जीवन को सुखद बनाना है या उनके स्तर को ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए जो कार्यक्रम नियोजित किया जाता है तो उसके क्या लाभ हैं वो हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है, सही एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करना। कार्यक्रम नियोजन का एक सुस्पष्ट जो उद्देश्य होता है कि इसका संपूर्ण विवरण स्थानीय भाषा एवं बोली में जो है वो लिपिबद्ध होता है, जिसमें प्रत्येक चरण का जो है विस्तार से वर्णन रहता है कि कहीं भी किसी भी चरण में जो है वो सबको सब स्थितियां जो है वो पता होती है। मतलब जो भी समूह कार्य कर रहा है उसके पास सारी सूचनाएं जो हैं वो होती हैं, हर एक बात जो है स्पष्ट रूप से लिखी रहती है। इस कारण लोगों को कार्यक्रम के बारे में सही सही एवं विश्वसनीय सूचनाएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। मतलब हम प्लानिंग करते हैं तो जो समूह है उसको सभी सूचनाएं जो है उसके पास रहती हैं। सेकंड जो इसका महत्व है या लाभ है, सही मार्गदर्शन प्रदान करना, टू प्रोवाइड राइट गाइडेंस। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कार्यक्रम नियोजन का जो हर एक चरण है वो लिखित में जो है लिपिबद्ध रहता है। अतः लोगों को यह ज्ञात रहता है कि उन्हें कब क्या करना है, किसकी सहायता से करना है, किन तकनीक के सहयोग से करना है, कहाँ करना है, किस भाषा का प्रयोग करना है आदि। इससे क्या होता है कि व्यक्ति कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी उसे हो जाती है और इस प्रकार कार्यक्रम नियोजन जो है वो निर्देश देता है जिस पर अमल करके जो है वो सफलता अर्जित जो है वो की जा सकती है। थर्ड जो इसका महत्व है, स्थानीय लोगों का सहयोग, सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल। प्रसार कार्यक्रम नियोजन ग्रामीण लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं, उसमें उनकी सहभागिता जो है वो होना जरूरी है। उनके विचार विमर्श से ही कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं ताकि उन्हें यह लगे कि यह उनका कार्यक्रम है तथा उनके हित के लिए ही बनाया गया है, इससे उन्हें लाभ होगा। तो इसलिए जो कार्यक्रम की प्लानिंग होती है उसमें वहाँ के लोगों का सहयोग जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट है नेतृत्व विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट। जब कार्यक्रम को गाँव में नियोजित किए जाते हैं तब प्रसार कार्यकर्ता के साथ जो ग्रामीण जनता भी उसमें सहयोग देती है और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो लोग अच्छे से निभाते हैं। इस प्रकार जो है उनके भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा है या जो उनका गुण है उसका भी विकास होता है और जो लोग प्रत्यक्षता कार्यक्रम से नहीं जुड़े रहते हैं वे भी दूसरों को देखकर कार्यक्रम के संचालन में भाग जो है वो लेने लगते हैं। तो ये लोग जो है अन्य लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक लोकल जो है लीडरशिप तैयार हो जाती है और इस लीडरशिप का या इस नेतृत्व का उपयोग जो है वो प्रसार कार्यक्रम में आगे किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक योग्यताओं एवं कार्य कौशल का विकास। कार्यक्रम नियोजन लोगों की आवश्यकता, मनोवृत्ति
एवं योग्यता को ध्यान में रखकर नियोजित किया जाता है। जब लोग अपने अपने जो कार्यों को करते हैं तो उनका कार्य करने का ढंग भी जो है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग जो है वो सुंदर ढंग से कार्य को करते हैं तो कुछ सामान्य ढंग से, तथा कुछ लोग जो है वो अनचाहे तरीके से जो है वो कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता को यह पता चल जाता है कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी योग्यताएं व प्रतिभाएं जो है वो रखते हैं। कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ अच्छे संगीतकार होते हैं, कुछ चित्रकार होते हैं। तो उनका किस प्रकार से प्रयोग लेना है या किस व्यक्ति से किस प्रकार का कार्य करवाना है, ये जो है वो इसके माध्यम से पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। कार्यक्रम नियोजन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर जो है वो तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ रेतीली भूमि है या वर्षा का अभाव है, नदियाँ तालाब नहीं है, वहाँ पर मत्स्य पालन तथा धान की खेती का कार्यक्रम नियोजित किया जाए। मतलब तात्पर्य है कि जहाँ जिस प्रकार के रिसोर्सेस हैं वहाँ पर उसी प्रकार का जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिर है नेक्स्ट जो हमारा है कार्यकालिक एवं संस्थागत सहयोग, ऑफिशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। प्रसार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं तो इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए विषय विशेषज्ञों, प्रसार अधिकारियों, प्रसार प्रशासकों आदि के साथ ही धन एवं तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो धन के बिना हम जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जो है वो आयोजित नहीं हो सकता। अतः इसकी जो व्यवस्था है सरकारी तथा सरकारी जो संगठन है द्वारा की जाती है और सभी की सहायता एवं सहयोग से जो कार्यक्रम सफल बनते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका निरंतरता या कंटिन्यूटी जो है होती है। आज़ादी के बाद से देश के विकास हेतु निरंतर हमने देखा कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो बनाई व चलाई जाती रही हैं और गाँव के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम जो है वो नियोजित व क्रियान्वित किए जाते हैं। यदि कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न होती है तो तत्काल जो है उसे दूर भी किया जाता है। तो तकनीकी खराबी आने या धन की आवश्यकता होने पर उनका इंतजाम कहीं ना कहीं से अवश्य ही कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्यक्रम नियोजन जो है निरंतर चलता है, परंतु इसके लिए जो है प्रयासरत रहना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर है संघर्षों में कमी। यदि भी जो हम माने कि ग्रामीण लोग सीधे साधे एवं भोले भाले होते हैं, परंतु वहाँ भी जो है वो बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष जो है रहता है। वे खुलकर जो है वो सामने कुछ इस तरह से बात तो नहीं करते, लेकिन जो है इस तरह की भावनाएं जो है वहाँ भी होती हैं। तो कुछ लोग जो है वो कार्यक्रम क्रियान्वयन में मदद करते हैं, वे चाहते हैं कि कार्यक्रम जो है वो चलाए जाए। वहीं कुछ लोग जो है उसमें अड़चन भी डालते हैं तथा कार्यक्रम ना होने के लिए भी वो प्रयासरत रहते हैं कि उनका उद्देश्य होता है कि कार्यक्रम जो है असफल हो जाए। तो कार्यक्रम नियोजित करते समय प्रसार कार्यकर्ता सभी लोगों को बुलाकर आपसी बैर भाव जो है उसको मिटाकर उन्हें एकमत करके उनसे सलाह मशवरा करके फिर कार्यक्रम चलाए जाने की बात जो है वो करता है। तो इस तरह से एक टकराव जो है उसमें कमी होती है। नेक्स्ट है क्रियाकलापों का चरणबद्ध जो है वो निष्पादन, एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। छोटे बालकों को जिस प्रकार से पढ़ने लिखने के लिए पहले नर्सरी स्कूल में, फिर प्राथमिक स्कूल में, फिर माध्यमिक स्कूल में, फिर कॉलेज में जो है वो भेजा जाता है, ठीक उसी प्रकार कार्यक्रम की भी चरणबद्ध ढंग से जो है निष्पादित करने के लिए रूपरेखा जो है वो तैयार की जाती है। हम सभी जानते हैं कि ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी जो है उस पर चढ़ना जरूरी है और एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए अंततः व्यक्ति ऊपरी जो मंजिल है उस पर चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन्हें योजनाबद्ध ढंग से जो है वो चलाया जाना जरूरी है। तो प्लानिंग करने से
ये जो कार्यक्रम है उनको चरणबद्ध जो है वो चलाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है भविष्य के लिए फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर। पूर्व में जो कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं उनका फ़ायदा वर्तमान तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों में मिलता है। इससे समस्याओं को कम करने में, बाधाओं को दूर करने में और अड़चनों को समाप्त करने में जो है वो सहायता मिलती है। भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों को इनसे काफ़ी जो है वो लाभ पहुंचता है। और लास्ट है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। कार्यक्रम नियोजन जो है वो लिखित रूप में होता है। इसका जो प्रत्येक चरण है वो विस्तार से वर्णित होता है। तो संपूर्ण कार्यक्रम का ब्यौरा, आय व्यय का विवरण, संसाधनों की उपलब्धता, वांछित लक्ष्य, प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु, लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी, समय, दिनांक, स्थान आदि सभी जो है स्पष्ट रूप से स्थानीय भाषा एवं बोली में जो है वो लिखे रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब कभी भी इन सूचनाओं को प्राप्त करना चाहता है उन्हें वे तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और जब कभी भी कार्य की समीक्षा की जाती है तो कोई व्यक्ति कार्य की प्रगति को जानना चाहता है तो उसे तत्काल जो है उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार यह जो है प्रोग्राम प्लानिंग वह मूल्यांकन के लिए भी अत्यंत जो है वो उपयोगी है। तो उपयुक्त जो हमने सारे पॉइंट्स देखे उससे स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम नियोजन चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में से संबंधित हो उसका मूल्यांकन जो है वो अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य के लिए जो है वो एक आधार तैयार होता है। तो ये हमने इसका कुछ उपयोगिता या महत्व जो है प्रसार कार्यक्रम का जो प्रोग्राम प्लानिंग है उसका देखा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो क्या होती है इसके अर्थ को समझा और साथ ही इसकी क्या उपयोगिता है या इसका क्या महत्व है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसी टॉपिक को जो है वो हम आगे के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।